देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। सपना था क्या? ऐसा लगा मैंने ये आवाज कहीं सुनी है। मेरे भाई की लड़की को उसने मना कर दिया। वो जिस लड़की से प्यार करता है वो इस घर में आके सबके साथ प्यार मोहब्बत से रह के एडजस्ट करे, ऐसा हमें आशीर्वाद दे कार्तिक है। ये लो, ये कुंडली लेके इसे भेजो। अरे सुनो, तुम खुद ही अपने हाथ से दे दो ना। मैं क्यों दूं? मेरे भाई की लड़की के साथ इसने शादी करने के लिए मना कर दिया। ये लो, आप ही दे दो। सुनो, कुंडली को संभालना। तेरी माँ भगवान से क्या मांगने वाली है मुझे पता है। वो थोड़ा नाराज है, बस इतना ही। उन लोगों को जाकर दे दो, देखने दो उन लोगों को, और उनकी तरफ से एक अच्छी सी तिथि आने दो, फिर देखते हैं क्या होता है। हाँ ठीक है। थैंक्स पापा। संभल के जाना। हाँ। गलत मत समझना कृष्णन, ये कुंडली मिल नहीं रही है, बहुत सी दिक्कतें हैं। ये आप क्या बोल रहे हैं स्वामी जी? ये रिश्ता नहीं हो सकता। हे, कायल। कायल, कायल, ये क्या है कायल? तू ऐसे रोते हुए आएगी तो हमें डर लगेगा ना। माँ, मैं ये सब और नहीं सुन सकती हूँ। कायल, मैंने तुझे पहले ही कहा था, स्वामी जी जो कहते हैं वो हमेशा सही होता है। तो मैंने भी अपना फैसला कर लिया है। अगर मैं जीऊंगी तो राघव के साथ, वरना मैं जिंदा नहीं रहूंगी। दबाव मत डालिए मुझ पर। कायल, ये क्या बोल रही है तू? सिर्फ प्यार ही जिंदगी होती है क्या? तो क्या कुंडली ही सब कुछ है क्या? कुंडली के बिना कुछ नहीं हो पाएगा। ऐसे बहस करती रहेगी तो कैसे चलेगा कायल? मैं कोई बहस नहीं कर रही हूँ, आप लोग ही कुंडली को लेकर मुझसे बहस कर रहे हो। कुंडली मिल नहीं रही है, उसके बावजूद भी तेरी शादी करा दे, कुछ हो गया तो? अगर मेरी शादी नहीं हुई तब भी कुछ हो सकता है। अगर मेरी जान चली गई तो क्या करेंगे आप लोग? ये कैसी बात कर रही हो? सुनिए ना, स्वामी जी के पास कोई उपाय हो तो पूछिए ना। पापा, चाहे आप कुछ भी उपाय निकालिए, मैं शादी तो राघव से ही करूंगी। आप क्या कहना चाहेंगे पापा? तो रो मत बेटा, स्वामी जी से बात करते हैं। पापा, आप अपना जवाब दीजिए, मुझे आपका जवाब चाहिए।
आपका सर नीचा करके मैं राघव के साथ नहीं रह सकती, इसलिए आपकी सहमति चाहती हूँ, वरना मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है पंकजा, कायल को लेके आ। ठीक है, चलो। क्या हुआ कृष्णन, लड़की मान नहीं रही है ना? उसी से शादी करनी ऐसा कह रही है ना? हाँ स्वामी जी, मैंने इसे बहुत लाड़ प्यार से पाला है। इसका प्यार हमें सोचने पे मजबूर कर रहा है। अगर उसकी शादी राघव से नहीं हो पाएगी तो वो जान दे देगी। स्वामी जी, कुछ तो उपाय बताइए हमें, कोई तो उपाय होगा ना इस पर? हाँ है, पर्याय है। उस लड़के की कुंडली में ही दोष है। पिछले जन्म में उस लड़के ने एक लड़की से शादी का झूठा वादा करके उसे फंसाया था और इस वजह से उस लड़की ने खुदकुशी कर ली थी। और वही पाप इस जन्म में भी उस लड़के के पीछे है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा स्वामी जी? हाँ बताता हूं, आप लोग ध्यान से सुनो। पहले जंगल में हमें एक पुराने पीपल के पेड़ को ढूंढना होगा और उसी पेड़ पर उस लड़की ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी और इस जन्म में वही पीपल का पेड़ हमारे लिए सबूत है। अब आपको सिर्फ एक ही काम करना है, उस लड़के को अपनी कुलदेवी के मंदिर में लेकर जाना होगा। आप उसे मंगलसूत्र लाने के लिए कहिए और उसी के हाथ से पूजा करवाइए और उसी दिन उस लड़के ने उस पेड़ को मंगलसूत्र पहना दिया तो आपकी लड़की की शादी में कोई विघ्न नहीं आएगा। वो लड़का जब तक पीपल के पेड़ को मंगलसूत्र नहीं पहनाएगा आपके घर में कोई मंगल कार्य नहीं हो सकता। लेकिन तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा कृष्णन, ये सब कुछ इस अमावस की रात को ही करना होगा, तो ही इस शादी में कोई रुकावट नहीं आएगी। जल्दी करते हैं स्वामी जी, आप ही एक दिन बताओ और उसके लिए क्या क्या करना है आप ही कीजिए। उसके लिए जो भी पैसा लगेगा मैं आज ही दे देता हूँ। मेरी बेटी को जिंदगी में जो भी चाहे उसे वो मिलना चाहिए। चिंता मत करो कृष्णन, सब कुछ अच्छा ही होगा, भगवान हमारे साथ है। हाँ। क्या कायल, अभी खुश है ना तू? कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन्न वल्लभाय कृष्णाय परम पुरुषाय परमात्मने परकरम प्राय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये लो उठो और इस कुमकुम को उस पेड़ पे लगा दो। जाओ लो, पेड़ में बीचों बीच लगाना इसको, समझे? ठीक है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सर्वदेवताय स्थान देवताभ्यो नमः। ओम ज्वाला प्रज्वलिताय सर्वब्रह्मणे विश्वेश्वर नमः स्वाहा। ओम अस्यः ओम गणाधिपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम सुमुखाय नमः। ओम एकदंताय नमः। ओम विकटाय नमः। अब उठो, खड़े हो जाओ। ये जो फूल है उसको इस पेड़ के पास लेके जाओ और उसकी पूजा करके आओ। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम श्री गोविंदाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम मुक्तमे नमः। ओम विक्रमाय नमः। ओम अग्ने नमः। ओम शीतलाय नमः। तत्पश्चात् ओम श्रीधराय स्वाहा। नवग्रहाय स्वाहा। ओम अग्ने स्वाहा। ओम दुर्गाय मंगलाय स्वाहा। ओम अस्य स्वागत पुष्पम समर्पयामि। जगत पितरो वंदे ही परमेश्वरः। पितृदेवताभ्यो नमः। खड़े हो जाओ। जी पंडित जी। ये लो, ये मंगलसूत्र ले जाकर बांध दो और पेड़ की परिक्रमा करके आ जाओ। हाँ स्वामी।
पूजा अच्छे से हो गई है जी। अब हमें ज्यादा देर रुकना नहीं चाहिए। माधवन सर जी। आप राघव को लेकर घर चलिए और घर जाने तक उसे जी। पीछे मुड़कर नहीं देखना है। ठीक है। कृष्णन जी, यहाँ की पूजा का जो भी सामान है उसे उठाना नहीं है। ठीक अब है। हम निकलते हैं, चलिए। जी चलिए। अच्छे हैं। हाँ, सबसे पूछकर ही हम करने वाले थे, लेकिन क्या कर सकते हैं, मेरी यहाँ कौन सुनता है। बस बाप बेटे अपने आप ही फैसला कर लेते हैं। उसी के साथ शादी करना चाहता है और पापा ने भी हाँ बोल दिया। अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं भी मान गई। अच्छा ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। दूध खराब होगा तो फट जाएगा ना। ये रंग काला क्यों हुआ है? हे भगवान, अरे अरे बाप रे, राघव, अरे राघव। माँ, भाई क्या हुआ माँ? कैसे हुआ माँ? दूध ये कैसे गिर गया? मेरा चल माँ गया। रहने दो ये सब, गिर गया जाने दो माँ, कोई बात नहीं। पता नहीं। माँ बाहर चलो माँ, चलो माँ, चलो बाहर चलो माँ, चलो आराम से। भगवान, संभाल कर काम करो ना माँ, आप भी ना। आराम से माँ, बस हो गया। बस बस, वो पैर दिखाओ उस जरा। पैर में नहीं, इसी पैर में लगा है। हाँ आई माँ, थोड़े दिन आप संभाल लो, फिर कायल आ जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद मेरी माँ रानी के जैसे बैठेगी। अच्छा, हाँ, वो लड़की इतनी अच्छी है। सोना है माँ, सोना है, 24 कैरेट सोना है माँ। शादी के पहले ही तू उसे इतना सर पे बिठा रहा है, तो शादी के बाद तू पता नहीं क्या क्या करेगा। माँ, हाँ? तेरे को मैं ऐसा बोलूं तो भी प्रॉब्लम, वैसा बोलूं तो भी प्रॉब्लम, तू नहीं समझेगी माँ। मुझे बहुत काम है, मैं जा रहा हूँ माँ। हाँ, और काम मत करना, आराम कीजिए। हाँ, मैं संभाल लूंगी, तू फिक्र मत कर। चलता हूँ। आज इतनी खुश हूँ मैं, बहू आने के बाद भी मुझे इतनी खुशी मिलेगी क्या? दादी, हाँ आप वल्ली की दादी हो ना? हाँ बेटा। वल्ली कहाँ है? क्या हुआ दादी, वल्ली के बारे में पूछते ही आप रोने लग गई? दादी, क्या हुआ दादी? दादी, क्या बात है दादी, आप रो क्यों रही हैं? दादी, वल्ली कहाँ है दादी? वल्ली के बारे में तू इतने प्यार से पूछ रही है, तू कौन है बेटा? मैं वल्ली को बहुत अच्छे से जानती हूँ। हम दोनों एक दिन अचानक से इसी मंदिर में मिले थे। आपको देखा तो मैंने पूछ लिया।
हे भगवान, मेरे प्यार के लिए आप ही कोई अच्छा रास्ता दिखाइए। हमारा प्यार जीतेगा, मेरे घर वाले मानेंगे, हमारी शादी होगी या नहीं होगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप ही कोई अच्छा उपाय बताइए। किसी को कोई कमी नहीं होनी चाहिए स्वामी। आप सभी लोगों का कल्याण करें स्वामी। एक मिनट सुनिए। आप मेरी एक मदद कर सकते हैं क्या? हाँ बताओ ना, क्या बात है? लेकिन उससे पहले अपने बालों में तुम गजरा लगा लो। गजरा लगाने से तुम और अच्छी दिखोगी। और एक बात कहूँ, अगर हम खूबसूरत दिखते हैं तो मन को शांति मिलती है, और जब मन को शांति मिलती है तो सब कुछ अच्छे से हो जाता है और तुम्हें हमेशा जीत मिलेगी। मैंने आपको इस मंदिर में बहुत बार देखा है, लेकिन मैंने आपका नाम नहीं पूछा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम वल्ली है। वल्ली, मेरे मन में ना एक प्रश्न है। मैं किसी से प्यार करती हूँ, वो बहुत अच्छे हैं, उनसे मेरी शादी होगी या नहीं होगी, मैं ये भगवान से जानना चाहती थी। तुम इनमें से एक चिट्ठी उठाओ ना। ये होगा कि नहीं, ये पूरा होगा कि नहीं, ये सब भगवान से नहीं पूछना चाहिए। जो मेरे लिए अच्छा है वही आप मेरे लिए करें। भगवान से हमेशा यही कहना चाहिए, समझी? अच्छा और बुरा दोनों सब उन पर छोड़ देना। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। भगवान से क्या पूछना चाहिए क्या नहीं, ये तुम अच्छे से जानती हो। मुझे तो मम्मी पापा से क्या पूछना चाहिए क्या नहीं पूछना चाहिए ये भी नहीं पता। तुम बहुत खुलकर बात करती हो। पता है वल्ली, तुमसे बात करके ना मुझे ऐसा लग रहा है कि हम बहुत दिनों से एक दूसरे को जानते हैं। उस दिन वल्ली ने जो मुझे प्यार दिखाया वो मैं कभी नहीं भूल सकती, और उस दिन के बाद से हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। अगर वल्ली मुझे उस दिन ना मिली होती तो आज मेरा प्यार कभी नहीं जीतता दादी। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अगर आज मैं खुश हूँ तो उसकी वजह वल्ली ही है दादी। अभी वल्ली कहाँ है दादी? आप रो क्यों रही हैं? वल्ली कहाँ है? वल्ली मर चुकी है बेटा। वल्ली अब नहीं रही। ये आप क्या बोल रही हैं? वल्ली मर गई है? कैसे? पता नहीं बेटा। आपको एक खुशखबरी सुनाऊंगी ऐसा कहकर चली गई, फिर वापस आई नहीं। उसके बाद उसको मैं दादी रो मत, बताइए ना दादी। उस दिन मैंने अपनी वल्ली को आखिरी बार देखा मैंने। उसने पेड़ से फांसी लगा ली। रोइए मत दादी, मैं हूं ना। वल्ली आपके लिए जो जो करती थी वो सब कुछ अब से मैं आपके लिए करूंगी। कायल, कब से फोन कर रहा हूँ तुम्हें, फोन क्यों नहीं उठा रही हो? फोन घर पर रखकर मैं मंदिर गई थी और फोन घर पर ही रह गया था। अभी मैंने घर आकर देखा। ओह अच्छा ठीक है। राघव, वली नाम की मेरी एक दोस्त है, मैंने तुम्हें बताया था, तुम्हें याद है ना? हाँ। वो अब इस दुनिया में नहीं रही। क्यों, क्या हुआ उसको? आज जब मैं मंदिर गई थी मैं उसकी दादी से मिली, उन्होंने बताया मुझे। अरे बाप रे। मैं दादी से जब से मिली हूँ ना तब से बहुत बुरा लग रहा है। सुनो, उसके नसीब में ही मरना लिखा था।
अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। जो हो गया सो हो गया, तुम अब उसकी चिंता मत करो। कायल, तुम खुश रहो, तुम्हारी चिंता करने से वो वापस नहीं आएगी। इतना मत सोचो तुम, जो हो गया सो हो गया। तुम्हारे लिए ये सब बहुत आसान है, मैं उसे भूल नहीं पा रही। कायल, तुम परेशान हो तो मुझे भी परेशानी हो रही है। तुम्हें क्या टेंशन है? तुम्हारे मन में मैं ही हूं ना। तुम अगर परेशान रहोगी तो मुझे बुरा नहीं लगेगा क्या? मैं परेशान रहूंगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम मुझसे प्यार करती हो तो कितना खुश रहता हूं पता है तुम्हें? मैं अकेले ही हंसता रहता हूं। जो लोग मुझे देखकर पागल बोलते हैं, फिर भी मैं खुश रहता हूं। किस लिए? क्योंकि तुम मेरे मन में रहती हो, इसीलिए खुश रहता हूं। आज सुबह सुबह मेरी उंगली दरवाजे में फंस गई, तभी भी मैं दर्द से चिल्लाया नहीं। अरे बाप रे, बहुत लगी है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम कैसे तड़पती हो ये देख रहा था मैं। हम दोनों में से किसी एक को तकलीफ होगा, वो अकेले की तकलीफ नहीं है, हम दोनों की तकलीफ है। सॉरी राघव, मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हुई, अब नहीं होगी। गुड गर्ल। राघव, पेड़ पर तो मंगलसूत्र बांध दिया है, बाकी की विधि कब होगी? हमारी शादी कब होगी राघव? वही बताने के लिए मैंने फोन किया था। अभी जो फ्राइडे आने वाला है उस दिन घर वाले बैठकर बातचीत करेंगे और एंगेजमेंट फिक्स करेंगे। सो अगला जो फ्राइडे आएगा, हम सब लोग तुम्हारे घर आने वाले हैं। चलो अच्छा है, अब जाकर मुझे थोड़ी शांति मिली राघव, मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत 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 खुश हूँ। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। कौन है? किसी ने तो खींचा मुझे। राघव, क्या हुआ? राघव, हेलो। कौन हो सकता है? हेलो। वो सो रहा है, मैं उसे फोन देती हूँ तो खुद ही बात कर ले। बेटा, ए बेटा उठ, कायल का फोन है, उठ बात कर ले। ये लड़का तो बिगड़ गया है। बोलो कायल। राघव, क्या हुआ? शादी की टेंशन है क्या? मैंने सुना है शादी के बाद बुखार हो जाता है, लेकिन तुम्हें तो पहले ही बुखार हो गया। ए, तुझे क्या मजाक लग रहा है क्या? बीमार पड़ेगी तब पता चलेगा। होने दो, कोई बात नहीं। बुखार, सर दर्द, परेशानी सब मुझे हो, मेरे राघव को कुछ नहीं होना चाहिए। मुझे बस यही चाहिए। हे, मैं ऐसे ही बोला। मैं तो सीरियसली बोल रही थी। अच्छा, कल रात में जब हम लोग बात कर रहे थे तब क्या हुआ था? वही तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। जब मैं तुमसे फोन पे बात कर रहा था तभी मैं टेरेस से नीचे गिरने वाला था। अरे बाप रे, उसके बाद? नहीं, मैं नीचे नहीं गिरा, किसी ने तो शायद मुझे पीछे से पकड़ लिया। पीछे देखा तो वहां पर कोई नहीं था। एकदम काला जादू जैसे लग रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी भी मैं सोचता हूँ तो डर लग रहा है। इसी वजह से मुझे बुखार आया है। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, बस सावधान रहना। डॉक्टर के पास गए थे क्या? गया था। ठीक है, दवा टाइम पर लेते रहना। कायल, कायल, और थोड़ी देर बात कर सकती थी, इतना जल्दी फोन रख दिया। ये किसकी आवाज है? कौन है? कौन हो तुम? चुपचाप सामने आ जाओ मेरे। आऊंगी तो क्या करोगे तुम? कौन हो तुम? मुझे परेशान क्यों कर रही हो? मैं कौन हूँ ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। तो मुझे क्यों परेशान कर रही हो? तुम मुझे परेशान कर रहे हो। तुमने मेरे पेड़ में मंगलसूत्र बांधा है। क्या? तेरा पेड़? बताइए मंगलसूत्र क्यों बांधा? वो मैंने उपाय के लिए बांधा था। उपाय के लिए बांधो चाहे किसी भी चीज के लिए करो। तुमने जो ये मंगलसूत्र बांधा उससे आकर निकाल दे।
वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना जिंदगी भर मैं तुम्हें परेशान करूंगी। अरे बाप रे, समझ गए क्या? क्या ये मंगलसूत्र निकालूंगा तो हमारी शादी नहीं होगी? अगर ये मंगलसूत्र नहीं उतारा तो कल की सुबह तेरे घर मौत होगी। पंकजा, क्या हुआ? लड़के वालों का आने का टाइम हो गया, सब तैयार है ना? हाँ, सब तैयार है। ठीक है, ठीक है। मम्मी पापा, मैं मंदिर जाकर आती हूँ। अरे बेटा, लड़के वालों का आने का टाइम हो गया है और इस समय तू मंदिर जाने की बात कर रही है? हाँ पापा, सब कुछ अच्छे से हो जाए इसलिए मैं मंदिर में पूजा करके आती हूँ। उनके आने पर तुम यहाँ नहीं रहोगी तो अच्छा नहीं लगेगा, कल चली जाना। कृष्णन, जब वो बोल रही है कि मंदिर जाने से सब कुछ अच्छा ही होगा तो जाने दो उसे। जाओ बेटा जाओ, ठीक है, जल्दी आ जाना। कायल, तू संभाल के जा, हाँ? तेरे वापस आने के बाद ही हम सब बात करेंगे। उन लोगों के आने से पहले ही मैं आ जाऊंगी माँ। ठीक है, ठीक है, संभाल के जा, जल्दी आना। सब कुछ अच्छा ही होगा कृष्णन। अरे सुनो, हाँ? सब कुछ बराबर है ना? ठीक से देख लियो? हाँ, मैं वही देख रही हूँ। हाँ, पान और सुपारी मैं भूल गई। राघव, हाँ? पूजा घर में मैंने पान और सुपारी रखी है, वहाँ पे दिया है, उसको प्रणाम कर और वो लेके आ। जा ठीक है, जल्दी मैं लेके लेके आ। आता हूँ। पता नहीं मैं कैसा भूल गई। ला रहा है ना वो। हे भगवान, सब कुछ अच्छे से हो जाए। ये क्या दिया कैसे बुझ गया? ये दिया कैसे अपने आप बुझा? ये कैसे हो सकता है? ये पापा को बोलूंगा तो वो परेशान हो जाएंगे। क्या करूं, क्या करूं? दिया जला के चले जाता हूं, जो होगा देखा जाएगा। क्या कर रहे इतनी देर से अंदर वो? आ जाएगा, ला जल्दी दे। दिए को प्रणाम किया ना? हाँ माँ। ठीक है। अरे बेटा, इतना मायूस क्यों है तू? हाँ? वो ठीक है, जरा उसकी तबीयत खराब है। आप भी ना, तेरी पसंद की लड़की देख रहे हैं ना, तो जरा खुश रहे ना। चलिए। हाँ। अरे राघव! हाँ? शायद लड़के वाले आ गए। पंकजा, लड़के वाले आ गए। हाँ, आ रही हूँ। बचपन में देखा था इसको, अब देखो बड़ा हो गया, शादी करने लायक हो गया। सही इनके संभाल के। पहली बार आ रही है ना, इसलिए वो ध्यान नहीं दिया इसने। हाँ, आओ संभाल के आओ, संभाल के संभालो। आइए आइए आइए, आओ आओ। आइए ना, आइए। बैठिए। समधन जी, मेरी बहू कहाँ है? आज शुक्रवार है ना, आप सब लोग आ रहे तो सोचा कि सब कुछ अच्छे से हो जाए, इसलिए मंदिर जाके दिया जला के आएगी। जल्दी आ जाएगी। ये लीजिए। राघव, लीजिए ना। लीजिए ना। अरे क्या हुआ? सॉरी सॉरी सॉरी। क्या करता है बेटा तू ये? कृष्णन, हाथ से फिसल गया होगा, ऐसा कभी कभी हो जाता है। जी, 2 दिन से इसकी तबीयत ठीक नहीं है। उठाते वक्त उसने ठीक से ग्लास पकड़ा नहीं होगा। ठीक से पकड़ना था ना? अरे रहने दो, अंदर बाथरूम है,
जाकर हाथ धो लीजिए। जा बेटा, जा क्या। आप लीजिए। हाँ हाँ हाँ। स्वामी जी, ये सब क्यों हो रहा है? आप चिंता मत कीजिए। कृष्ण, अभी हम कोई बात नहीं करेंगे। तुम कैसे आए इधर? हाँ, तुम लोग जब सब यहाँ आने वाले थे उससे पहले ही मैं यहाँ आ गई। इधर क्यों आई हो तुम? हाँ, खाना खाने आई हूँ। खाना खाने? कल मैंने तुझे क्या कहा था? पेड़ में जो मंगलसूत्र बांधा है ये बताया था ना तुम्हें, वो तुमने क्यों नहीं निकाला? हाँ हाँ? ये सब तुम्हें मजाक लग रहा है? हाँ? पेड़ पर बंधा हुआ मंगलसूत्र निकालूंगा तो मेरी और उसकी शादी कैसे होगी? तू शादी कर चाहे कुछ भी कर, लेकिन मैंने जो कहा है पहले वो कर। धीरे बोलिए, मुझे डर लग रहा है। थोड़ी देर रुक जाइए ना। बस मेरी सगाई की रस्म पूरी होते ही कर दूंगा मैं। क्यों? मैं तेरा इंतजार करूंगी? मैं कब से तुझे बोल रही हूँ और तू मुझे तब से जवाब देता जा रहा है। पेड़ में जो मंगलसूत्र बांधा हुआ है उसे निकाले बगैर कुछ नहीं करने दूंगी। थोड़ा शांत रहो ना, मेरी सगाई होने दो। तू पहले मंगलसूत्र उतार दे, उसके बाद जो करना है कर सकता है। तुमसे मैंने कहा था ना, निकलते वक्त मायूस था थोड़ा। बैठो बेटा। अबे ठीक है ना बेटा? हाँ हाँ ठीक है पापा। क्या हुआ समझे जी, लड़की आई नहीं अभी तक? वो लड़की नहीं आई तो क्या हुआ? ये सब तैयारी हमने लड़की की मर्जी से की है। ऐसा करते हैं कृष्णन, अच्छा समय निकलने से पहले हम लोग थाली बदल लेते हैं। लेकिन स्वामी जी के अनुसार समय निकलने से पहले थाली बदल लेते हैं। आइए। ठीक है। आप दोनों परिवार वाले अपनी कुलदेवी की प्रार्थना कर लो, उसके बाद हम थाली बदल लेते हैं। हाँ ठीक है। रस्म करने वाले हो? कृष्णन, पहले आप थाली उठाइए, वही रिवाज है। उसके बाद वो आपको थाली देंगे। ठीक है, मैंने जो बताया आप लोग वैसा ही कीजिए। हाँ, हाँ जी। माँ, कायल, तुम? मुझे माफ कर दो कायल, ये तुम्हारी शादी है ये मुझे नहीं पता था। राघव से ही तुम्हारी शादी हो रही है मुझे नहीं पता था। राघव बहुत ही अच्छा लड़का है, तुम्हें बहुत प्यार करता है वो। उसके साथ में तुम बहुत ही अच्छे से रहो, यही मेरी इच्छा है कायल। लेकिन तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? वो सब बातें छोड़ो कायल, तुम एक नई जिंदगी शुरू करने वाली हो अभी, ये सब बातें मत करो। वल्ली, मुझे सब कुछ बताओ। वो सब बातें रहने दो कायल। कायल, पहले तुम्हारी शादी हो जाने दे। ये पेड़ में जो मंगलसूत्र बांधा है उसे उतारने पर ही तू बदला ले पाएगी। कौन है वो लोग? क्यों उनसे बदला लेना चाहती हो? वो सब बातें छोड़ो कायल। अब तुम मुझे बताओगी कि नहीं? क्या हुआ तुम्हें बताना होगा, तुम्हें मेरी कसम है। बोलो ना वल्ली। बताती हूँ कायल।
ठीक है, तुम क्या खाते हो? तुम्हें भूख लगती है कि नहीं? मुझे तो दादी इडली खिलाती है, चावल भी खिलाती है। तुम्हें कैसे खिलाऊं मैं? तुझे कौन खिलाएगा? तुम खुद खा लेते हो क्या? बोलो ना, बहुत दिन से मैं पूछ रही हूँ, तुम क्यों नहीं बताते मुझे? वली, बहुत खेल लिया, अब घर चलते हैं। दादी, इसके साथ थोड़ी देर और खेल के मैं आती हूँ ना। मैं जो भी बोलती हूँ ना, ये पेड़ सब सुनता है। अच्छा ऐसे है? ये झाड़ी तेरी माँ है। पहले पहले मैंने तुम्हें यहीं पे देखा था। ओ अच्छा। दादी दादी, मैं अपनी माँ को अभी एक पपी देके आऊँ क्या? जरूर जरूर। चलो वली, चलते हैं। पंडित जी। हाँ बोलो बेटा। मंदिर में पूरा झाड़ू लगा दिया है मैंने, पौधों में पानी भी डाल दिया है। ठीक है। अभिषेक के लिए फूलों की माला बना कर लाती हूँ स्वामी। ठीक है, सब काम तुम एकदम अच्छे से करती हो। तेरी माँ और कोई नहीं, इस देवी ने ही तुझे जन्म दिया है। उसी ने तुझे इस पीपल के पेड़ के पास भेजा है। इसीलिए जैसे तू इस माँ की सेवा करती है, वैसे ही पेड़ की भी करती है। नहीं, मुझे उस पेड़ ने ही जन्म दिया है और वो पेड़ ही मेरी माँ है और ये देवी मेरी बड़ी माँ है। सही कहा तूने। तू जो प्यार दिखाती है, उससे ये पेड़ तेरी माँ है और ये देवी तेरी बड़ी माँ। वल्ली के अलावा इस मंदिर की कोई साफ सफाई नहीं कर सकता। ये मंदिर जितना खूबसूरत है, वैसे तुम्हारी जिंदगी भी खूबसूरत होनी चाहिए। ये देवी माँ ही तुम्हारी रक्षा करेगी। ये मंदिर ही मेरी जिंदगी है दीदी। मेरे लिए मंदिर और जिंदगी एक ही है। वल्ली, तू बहुत खुश रहेगी। अरे बेटा चलता हूँ। वल्ली। हाँ, आती हूँ दादी। सुबह ही तुम्हें साफ करके गई थी ना, तो फिर इतना गंदा कैसे कर दिया तुमने? क्यों तुम इतने सारे पत्ते गिराते रहते हो? पत्तों के साथ ही खूबसूरत हो ना। आजकल तुम्हारा दिमाग ही नहीं काम करता है। मैंने पानी डाल दिया है। पानी पीकर ही तुम धूप में जीवित रह सकते हो। मैं यहाँ आकर रोज तुमसे बातें करती हूँ, पानी डालती हूँ, सफाई करती हूँ। तुम्हें कुछ फर्क भी पड़ता है क्या? मुझे नहीं पता कि तुम्हें कुछ समझ में आ भी रहा या नहीं। बहुत बड़े बुद्धू हो तुम। जब कोई बच्ची आती है तो उनकी माँ उन्हें पता है क्या क्या देती है। वैसे तुम क्या कर सकती हो? तुम्हारे पास जो है तुम वही कर सकती हो ना। तुम्हें एक बात पता है क्या? मैं एक देवी की बच्ची हूँ, ये सब लोगों का कहना है। पता है मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि ये पेड़ ही मेरी माँ है और देवी ही मेरी बड़ी माँ है। सही कहा ना मैंने? वल्ली, मैं तुम्हारे पास फूल खरीदने आया हूँ। कौन सा फूल चाहिए? मुझे कुछ पता नहीं है, तुम ही दो ना। देवी के लिए तो मोगरा का फूल ही लेते हैं। ठीक है, तो फिर वही दे दो। ये लीजिए।
इतने प्यार से फूल बेचती हो, अपने सर पे नहीं लगाती हो? आज जो मैंने फूल लिया है वो तुम्हारे लिए है, तुम ही रख लो। मैं अभी मंदिर के अंदर जा रहा हूँ। अगर मैं पसंद हूं तो ये फूल को पहनकर मंदिर के अंदर आ जाना। मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा वल्ली। ये पेड़ मेरी माँ जैसी है। इस पेड़ पे ही मुझे झूला बनाकर सुलाया करते थे। मेरी दादी भी यही कहा करती है। मुझे जन्म देने वाले कौन है पता नहीं। मैं एक अनाथ हूँ। वल्ली, ये पेड़, मैं, दादी, हम बस इतने ही लोग हैं। आपका बहुत बड़ा परिवार है। आपकी माँ, दीदी, सब लोग होंगे। वो मुझे पसंद करेंगे क्या? मैंने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया और मैं तुम्हें बहुत दिनों से प्यार करता हूँ। मेरी दुनिया सिर्फ तुम ही हो और मेरी दुनिया में तुम और मैं, बस हम दोनों ही हैं। फिर ये पेड़? हाँ, वो भी है। वो पेड़ को लेकर हम 3 हो जाएंगे पूरे। ओके? अभी भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। आप मुझसे प्यार करते हैं ये भी मेरे मन को भी ऐसा ही महसूस हो रहा है। लेकिन ये सब कुछ सच है कि नहीं मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है वल्ली? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप बड़े लोग हो और मैं एक अनाथ हूँ, इसलिए मुझे डर लग रहा है। मैं तुमसे वादा करता हूँ वल्ली, इस पेड़ की कसम खाकर कहता हूँ, किसी को भी कुछ भी कहने दो, मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगा। तुम्हारे साथ ही जीना चाहता हूँ। अगर तुम नहीं हो तो मुझे जीना नहीं है वल्ली। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो आप? इस दुनिया में तुमसे ज्यादा बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं है। वो सब ठीक है, आपकी माँ, आपकी बहन। तुम उनके बारे में चिंता मत करो। अगर हमारे प्यार के खिलाफ आएंगे तो उनके साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखूंगा मैं। नहीं, परिवार के मंजूरी के बिना ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। उनके आशीर्वाद के साथ ही हम शादी करेंगे। उनके आशीर्वाद से ही हमारी जिंदगी अच्छी होगी। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ वल्ली। अगर मेरे वल्ली के खिलाफ कोई जाएगा तो मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो। मैं बस वल्ली के साथ ही रहूं, बस यही चाहता हूँ मैं, बस अपनी जिंदगी से। ऐसा मत कहिए आप। भगवान हमारे साथ ही हैं और भगवान भी हमें चाहिए। ठीक है, भगवान भी हमारे साथ ही रहेंगे। अब खुश हो ना? ये लो, पी लो। मुझे कुछ हो रहा है। कुछ नहीं हुआ तुम्हें? नहीं। वल्ली,
साथ क्या हो गया माँ? क्या हो गया मेरे साथ? उसने मुझे अपने जाल में फंसा लिया माँ। उसकी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई माँ। ऐसा सब कुछ होगा मुझे नहीं पता था माँ, नहीं पता था। इस कलंक से मैं कैसे मुक्त हूँ? ये अपमान मैं कैसे सह पाऊंगी? मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा माँ। मैं क्या करूँ माँ? मुझे कोई रास्ता दिखाओ ना माँ। इस तरीके से मैं नहीं जी सकती हूँ माँ। क्या करूँ मैं माँ? आप ही बताओ, क्या कर सकती हूँ मैं? मुझे कोई सहारा देने वाला भी नहीं है माँ। मैं हूं ना उल्ली। मैं हूं ना वल्ली, तुम अनाथ नहीं हो, तुम्हारे साथ मैं हूं। क्या तुम मुझे भूल गई? देखो ना, ये सब क्या हो गया? क्या कर सकते वल्ली, मैं कितना समझाया, मेरी माँ और मेरी बहन नहीं समझ रहे, वो अपनी जिद में ही अड़े हैं। देखो वल्ली, इस जन्म में अगर मैं किसी से शादी करूंगा तो वो सिर्फ तुम हो, इसे मैं बदलने नहीं दूंगा, ये मेरी जिद है। अगर ऐसा होता तो आपकी शादी किसी और से नहीं हो रही होती। मतलब तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? मैं कैसे आपकी बातों पर विश्वास करूं? कल सुबह ही आपकी किसी और के साथ सगाई होने वाली है, तो फिर मैं कौन हूँ? बोलो ना, मैं कौन हूँ? इस बात का जवाब नहीं है मेरे पास। मैं इस बात को सही से समझा भी नहीं पा रहा हूँ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ऐसा बोल बोलकर तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। नहीं वल्ली, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। मेरी सिचुएशन समझो। मेरे हालात कभी समझा क्या आपने? अरे वल्ली, तुम तो समझो। आपने कहा कि मेरे साथ जिंदगी बिताएंगे और आपके ऊपर विश्वास किया मैंने। अभी आपका वारिस मेरे पेट में पल रहा है, अब आप क्या करेंगे? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर मैंने उस लड़की से शादी नहीं की तो मेरी माँ जहर पीकर मर जाएगी। अगर तुमसे शादी नहीं करूँ तो तुम मर जाओगे कह रही हो। मैं क्या करूँ वल्ली? और इसीलिए ही मैंने तभी कहा था आपको कि हम अलग हो जाते हैं, लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी। नहीं वल्ली, ऐसा अलग होने के लिए तो हम दोनों ने प्यार नहीं किया था। अगर मरने की बात है तो हम दोनों साथ ही मरेंगे वल्ली। ऐसे कितने लोगों की जान लेंगे आप? कल तक तो सिर्फ मैं और आप ही थे ना यहाँ। अभी मेरे पेट में आपका बच्चा पल रहा है और कल किसी और के साथ आप सगाई करने वाले हैं। और फिर आपकी जिंदगी में वो भी आ जाएगी और आप कह रहे हैं कि आपकी माँ मेरी वजह से जहर खाकर मर जाएगी। आपकी वजह से कितने सारे लोग मरेंगे। अरे वल्ली, मैं करूँ तो क्या करूँ बताओ? अभी आपने क्या फैसला लिया है वो बता दीजिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा वल्ली। तुम्हारे पेट में बच्चा है, तुम्हें क्या जवाब दूं? मेरी माँ के हाथ में जहर का बोतल है, उसको क्या जवाब दूं? जो लड़की मेरे साथ नई जिंदगी बिताने का सपना देख रही है, उसको क्या जवाब दूंगा वल्ली? मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ। लेकिन मैंने एक फैसला कर लिया है, या तो आपके साथ में जिंदगी बिताऊंगी या फिर यहीं पर मर जाऊंगी। ठीक है वल्ली, मुझे भी तुम्हारे साथ ही जीना है, नहीं तो तुम्हारे साथ ही मरना है। हम दोनों मर जाते वल्ली, हमें जीने नहीं देंगे ये लोग। बस अब मेरे कारण किसी और की जिंदगी खराब नहीं होनी चाहिए। अब मैं बहुत परेशान हो चुका हूं वल्ली। एक दिन भी अगर मैंने जिया है तो वो तुम्हारे साथ ही जिया है। मैं उसी में खुश हूं। आज का ही दिन मेरा आखिरी दिन होगा। ठीक है, आज का दिन ही हमारे लिए आखिरी दिन होगा। जिंदगी कैसे खत्म करने वाले हैं? उसकी भी तैयारी कर ली है वल्ली। इस जहर को पीकर हम दोनों मर जाते वल्ली। इस जन्म में तो हम जी नहीं पाए, लेकिन कम से कम हम अगले जन्म में साथ जी पाए। वल्ली, तुझे मैं जिंदगी दूंगा ऐसा कहा,
मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। मुझे माफ कर दे वली। अरे शेखर, 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 ये क्या किया तुमने शेखर? शेखर, शेखर, ये तुमने क्या कर लिया शेखर? मैं भी आपके साथ मर जाऊंगी शेखर। शेखर, शेखर, जिस पेड़ को मैं इतने सालों से अपनी माँ की तरह समझती थी, उसी पेड़ के नीचे मैंने अपनी जान दे दी। जितना कुछ भी मेरे साथ हुआ है, इस दुनिया में किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए कभी। मैं पापी होऊंगी जो अनाथ पैदा हुई और अनाथ ही मर गई। मैं जिंदगी जीने से पहले ही मेरी जिंदगी ही खत्म हो गई। उन सभी को छोड़ूंगी नहीं मैं, सब लोगों से बदला लेकर रहूंगी। ठीक है, तू जिससे प्यार करती थी उसकी माँ और बहनें तो बुरी थी। वो तो तुमसे प्यार करता था, उसने भी तो तुम्हारे साथ अपनी जान दे दी। तुम लोगों में इतना प्यार था, तुम्हें साथ में जीना चाहिए था, जीकर दिखाना चाहिए था। अगर लड़ने का दम नहीं था तो प्यार क्यों किया तुम लोगों ने? कैसा प्यार था ये? तुम लोगों को अक्ल नहीं थी क्या? सिर्फ मुझे ही अकल नहीं थी, लेकिन वो बहुत चालाक था। ये क्या बोल रही हो तुम? मुझे खुदकुशी करने के लिए उकसाकर वो खुद नहीं मरा, वो अभी जिंदा है, किसी और लड़की के पीछे पड़ा है। क्या? किसी दूसरी लड़की के पीछे वो? हाँ कायल, वो बिल्कुल अच्छा नहीं था, बहुत बुरा था। लड़कियों के बारे में बुरा सोचने वाला, उनके साथ बुरा करने वाला, वो बहुत ही गिरा हुआ इंसान है। ऐसी बात है? तो तुम इसकी बातों में कैसे आ गई? तुम्हें ये सब पहले नहीं पता था? वो बहुत ही अच्छा इंसान है, ये दिखाकर उसने मुझे फंसाया। ये तुम्हें कैसे पता? ये सब कुछ मरने के बाद ही मुझे सब पता चला। क्या बोल रही हो वल्ली? हाँ कायल, एक दिन वो खुद ही यहाँ पर आया था। वो अभी तक जिंदा है? कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने उसे बचा लिया? हमारी याद आई इसीलिए वो यहाँ पर आया है। ये तो वही लोग हैं जो उस दिन मुझे छेड़ रहे थे वहाँ पर। लेकिन ये लोग शेखर के साथ क्या कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं ये लोग मिलकर उन्हें परेशान कर रहे हो? क्या हुआ भाई, यहाँ क्यों लेके आए हो? सोच रहा था थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे बैठते हैं। इस जगह का कुछ अलग ही मजा है। हाँ, पुरानी यादें ताजा हो जाती है। भाई, वल्ली की याद में यहाँ पर आए हैं ना? हाँ ना? क्या? प्यार? प्यार के नाम से ही मुझे एलर्जी है। वो सब ऐसे ही उसके साथ टाइम पास था। छी, इस आदमी को मैंने अच्छा इंसान समझा, धोखेबाज कहीं का। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने, मेरी पूरी जिंदगी को तबाह कर दिया। इन सब के लिए मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। ये सब के लिए मुझे तुम लोगों को थैंक्स बोलना चाहिए। उस दिन वल्ली को तुम लोगों ने अच्छे से छेड़ा और मैंने तुम लोगों को मारने का एक्टिंग किया। वो प्लान हमारा बहुत अच्छा चल गया। लेकिन कुछ भी बोलो दोस्त, तुम दोनों बहुत अच्छा एक्टिंग करते हो। हाँ भाई, अभी कौन सी लड़की देखी है? इसीलिए तो यहाँ आए।
ये पेड़ मेरा लकी है। यहाँ से अगर कोशिश करे इजीली सक्सेस मिल जाएगी, इसलिए यहाँ आए। हमारे लिए ना इस वल्ली जैसा अनाथ लड़कियां ही बनी है, वरना पुलिस वाले का प्रॉब्लम, फैमिली वाले का प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए ना। कभी भी ना सेफली गेम खेलना चाहिए। आप जो बोल रहे बिल्कुल सही है भाई। जिसका कोई नहीं है ऐसी लड़की देखने का, नहीं तो हमें परेशानी होती है। अगर सही से कहूँ तो वल्ली जैसी अनाथ लड़की होनी चाहिए, तभी तो हमारा प्लान आसानी से हासिल हो सकता है। वही तो हमारी पॉलिसी है। चलो इन लोगों ने मंगलसूत्र बांध के मुझे यहाँ बांधा हुआ है। अभी कोई तो ये मंगलसूत्र निकालो यहाँ से, निकालो यहाँ से। मुझे इन सब से बदला लेना है। ये क्या भाई, अचानक से ये ऐसे कैसे गिर सकता है? वो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। कहीं ये वल्ली की आत्मा तो नहीं है ना? ए चुप, आत्मा जैसा कुछ नहीं होता। चल यहाँ से, चल आजा। जहर उसको पिलाकर और खुद जूस पीकर इसकी कहानी खत्म कर दी। अब इसको रस्सी से लटका दिया तो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट होने के कारण अपमान से नहीं कर पाएगी, इस वजह से खुदकुशी कर ली, ऐसा सबको लगेगा। अगर ये मंगलसूत्र नहीं होता तो मैं उनसे उसी दिन बदला ले चुकी रहती, लेकिन मैं नहीं कर सकी। वल्ली, तू अपना गुस्सा थूक दे, अपनी आत्मा को शांत करने का उपाय सोच। उन्हें तो भगवान सजा देगा। मेरी इस हालत का जिम्मेदार वही है, उसी सजा सिर्फ मैं ही देने वाली हूँ। ये सब कहकर तुम मेरे मन को नहीं बदल सकती हो। नहीं वल्ली, किसी को मारना पाप है और वो पाप तू मत कर। लगने दे कायल, चाहे कोई भी पाप लगे मुझे स्वीकार है। वो मुझसे प्यार करता है, इसका नाटक करके उसने मुझे खुदकुशी करने के लिए उसने उकसाया है। ऐसा करना तुम्हारी तरह अच्छी आत्मा को शोभा नहीं देता। मेहरबानी करके तुम उसका साथ मत दो अभी। मैं उसका साथ नहीं दे रही हूँ वल्ली, लेकिन तुम उसे मारकर अपनी आत्मा को अपवित्र क्यों कर रही हो? मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी वजह से न जाने वो कितनी सारी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करेगा। और उस दिन इसी जगह पर वो लड़कियों की फोटो देखकर पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे वो। मैं उन्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ। उनकी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। मैं उन्हें देख लूंगी वल्ली, मैं पुलिस को अभी कंप्लेंट करती हूँ। ये सब सही नहीं है कायल। वो कुछ दिनों के लिए तो जेल में चले जाएंगे, लेकिन कुछ ही दिनों में वापस आ जाएंगे। मुझे इन लोगों को मारना ही होगा कायल। उसके बाद ही मुझ जैसी लड़कियों के साथ कोई भी ऐसी हरकत करने से पहले सोचेगा। जिन लड़कियों के माता पिता नहीं है उन लड़कियों के लिए अच्छा ही होगा ये। मेहरबानी करके मुझे अभी मत रोको। मेरे जैसी हालत किसी और की नहीं होनी चाहिए और इसी वजह से मैं इतनी तड़प रही हूँ। मुझे समझने की कोशिश करो। तुम बस मेरा एक काम कर दो कायल। इस पेड़ में जो मंगलसूत्र बंधा हुआ है उसे निकालकर फेंक दो और उसके बाद ही मैं उन लोगों से बदला ले सकती हूँ। ये उपाय तो पंडित ने बताया था ताकि हमारी शादी हो जाए। ये कैसे हो सकता है? अगर इसे निकालने से कुछ हो गया तो? और वैसे भी मम्मी पापा पंडित जी पता नहीं ये लोग मानेंगे भी या नहीं। अगर तू उन लोगों से कहेगी तो तुम्हारी बात नहीं मानेंगे वो। ये मैं कह रही हूँ। राघव से बोल के तू बस इतना सा काम कर दे, मेरे लिए बस यही काफी है। तुम्हारी शादी में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हमारी शादी होने तक ये मंगलसूत्र बंधा नहीं रह सकता है क्या? तुम्हारी शादी अमावस के बाद ही होने वाली है, लेकिन मुझे उनसे बदला अमावस के पहले लेना है। और अमावस के बाद में मेरी आत्मा यहाँ नहीं रहने वाली है। उसके बाद में उसे बदला नहीं ले पाऊंगी। तुम बस मेरा इतना सा काम कर दो कायल। ये सब कुछ मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं कह रही हूँ कायल। मैं उन लोगों के लिए कर रही हूँ जो लोग इस दुनिया में अनाथ हैं। ठीक है वल्ली,
मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अगर मुझे कुछ हो भी जाता है तो भी कोई बात नहीं। तुम्हें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। भगवान हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम जितनी अच्छी हो हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा होगा। तुम्हारी और राघव की शादी जरूर हो जाएगी। तुम और राघव बहुत खुशी से रहोगे, ये मैं कह रही हूँ। ठीक है वल्ली, राघव आकर मंगलसूत्र निकाल देंगे, मैं बोल दूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कायल। मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रह सकती हूँ, मैं चलती हूँ। हाँ? आइए, यही घर है। आइए। इस घर में एक प्रेतात्मा है और वो जान लेने के लिए तड़प रही है। पूजा घर कहाँ है? कौन है तू? नहीं बताऊंगी। नहीं नहीं, उस नारियल को मत तोड़िए पंडित जी। नहीं बोलूंगी, बोला ना। इस नारियल को तोड़ूंगा तो तेरी आत्मा मोम बनकर पिघल जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए पंडित जी। अब बोल, कौन है तू? मेरा नाम वल्ली है। तुझे क्या चाहिए? जिसने मुझे बर्बाद किया उससे बदला लेना है मुझे। उनमें से यहाँ कौन है? इनमें से कोई भी नहीं है। फिर तू क्यों यहाँ पर आई है? जहाँ पर मैं रहती हूँ इन लोगों ने वहाँ आकर ये मंगलसूत्र बांध दिया है। ये मेरे गले में है और जब तक ये मंगलसूत्र मेरे गले में रहेगा मैं उन लोगों से बदला नहीं ले सकती हूँ। वो पर्याय के लिए बांधा हुआ मंगलसूत्र है, इसे नहीं निकाल सकते। अगर इसे नहीं निकाला तो मैं बदला नहीं ले पाऊंगी। इनकी शादी होने के बाद पेड़ से मंगलसूत्र उतार दिया जाएगा। अमावस से पहले मुझे बदला लेना है, उसके बाद मैं यहाँ पर नहीं रह सकती हूँ। इन्हें कहो उस पेड़ से मंगलसूत्र निकाल दे। मैं यहाँ किसी को तकलीफ देने नहीं आई हूँ। पेड़ से मंगलसूत्र नहीं निकाल सकते, तुझे छोड़ भी नहीं सकते। आज रात 12 बजे तेरे लिए पूजा करके तुझे मंत्र से बांध करके दबा करके कैद कर लूंगा मैं। नहीं नहीं, आप ऐसा कुछ मत कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। उस पेड़ से मंगलसूत्र निकालने बोलिए इन्हें। मेहरबानी करके मुझे छोड़ दीजिए। मैं किसी को भी कोई तकलीफ नहीं देना चाहती हूँ। पंडित जी, मुझे पता है कि आप बहुत ही शक्तिशाली हैं। आपके पास बहुत सारे मंत्र भी हैं। मेरे साथ क्या जुल्म हुआ ये आपको नहीं पता है और ये किसी के भी साथ कभी नहीं होना चाहिए। और जिसने भी मेरे साथ जुल्म किया है उसे मैं नहीं छोड़ूंगी। मेरी इस बातों में सच्चाई है, मैं न्याय चाहती हूँ और ये तो आप अच्छे से जानते हैं। मेहरबानी करके मुझे छोड़ दीजिए। मैं आपसे विनती करती हूँ, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। अभी आप मेरे लिए भगवान जैसे ही हैं। मेहरबानी करके मुझ पर दया कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। कदापि नहीं। मैंने जो सोचा वो मेरा आखिरी फैसला है और मेरे फैसले के विरुद्ध जाने के लिए किसी भी शक्ति का कोई अधिकार नहीं है।
तुझे मेरी बात माननी होगी। मेरी विनती स्वीकार कीजिए स्वामी, मेरी मदद कीजिए इसमें, मैं विनती करती हूँ। अब आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। आज रात 12 बजे उस बुरी आत्मा को मैं अपने मंत्र शक्ति से दबा दूंगा। उसके बाद जब मैं उसको खोलूंगा तभी वो बाहर आ पाएगी, वरना नहीं। अभी फिलहाल उस आत्मा की वजह से आप लोगों को तकलीफ नहीं होने वाली है। उस आत्मा को मैं देख लूंगा। आप लोग शादी की तैयारी कीजिए। धन्यवाद पंडित जी। तो मैं चलूं क्या? हाँ स्वामी। हाँ, अच्छा मैं चलता हूँ। क्या हुआ कायल? आपने सुना ना, बाबा जी आज रात को वल्ली की आत्मा को बांधने वाले हैं। बेचारी वल्ली, अब वो अपने दुश्मनों से कैसे बदला लेगी? आप जाकर मंगलसूत्र निकाल दीजिए पेड़ से। ये क्या बोल रही है तू कायल? आपने बोला था ना, आप वो मंगलसूत्र निकाल देंगे। हाँ बोला। वल्ली की आत्मा की वजह से बहुत परेशानी हो रही थी, इसीलिए वल्ली की आत्मा से छुटकारा पाने के लिए मैंने बोला था। अभी वल्ली हमें तो परेशान नहीं करती है ना। तो फिर वल्ली को न्याय नहीं मिलेगा क्या? यहाँ जो लोग जिंदा हैं उन लोगों को न्याय नहीं मिलता, और तुम मरी हुई आत्मा को न्याय दिला रही हो। राघव, आप अपनी जबान से पलट रहे हैं। कायल, अब हम दोनों की शादी होने वाली है, तो वो छोड़कर दूसरी समस्या मत खड़ी कर। हमारी शादी से ज्यादा जरूरी है वल्ली के साथ जो जुल्म हुआ उसे न्याय मिलना, उन लोगों से बदला लेना, यही जरूरी है। कायल, तुम जैसे बोल रही हो मुझे लग रहा है तुम ही बदला लोगी। हाँ लूंगी। हा? अगर वल्ली की आत्मा से ये नहीं हो पाया तो मैं लूंगी बदला। कायल, तुम सीरियसली बोल रही हो? हाँ बिल्कुल। हे, क्या ये नई परेशानी है? तो क्या, वल्ली अच्छी लड़की है, उसके साथ जो हुआ वो मेरे साथ भी हो सकता था। मुझे ये वल्ली के लिए करना ही होगा, वरना मैं शादी नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। ए, तुम्हारे अंदर वल्ली की आत्मा घुस गई है क्या? मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। वल्ली को मैं खुद बुला लूंगी। ये तुम सब समझ के बात कर रही हो क्या? मैं सोच समझ कर ही बात कर रही हूँ। मैं इसके लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। आप इन सब में मेरा साथ देंगे या नहीं देंगे? तुमसे बात करने का कोई मतलब नहीं है। तो फिर क्या करने वाले हैं? तुम जो बोलोगी वही तुम करोगी, और क्या? आज रात में बाबा जी की पूजा शुरू होने से पहले आप जाकर वो मंगलसूत्र निकाल दीजिए। ठीक है। आपके यहाँ पर विश्वास नहीं है, आप मेरी कसम खाइए। मैंने बोल दिया ना, मैं करता हूँ। आप अपनी बात से पलट सकते हैं, आप कसम खाइए मेरी। ठीक है, तुम्हारी कसम। आज रात को चुपके से जाकर वहाँ मंगलसूत्र निकाल दूंगा। कायल, ये एक रिस्क है, इसके बाद जो कुछ होगा उसे कोई नहीं रोक सकता। अच्छा ही होगा, कुछ बुरा नहीं होगा। चलिए चले, चलिए ना। चलिए राघव। राघव, मुझे डर लग रहा है। हाँ सांप है। अब कैसे मंगलसूत्र निकालेंगे? मंगलसूत्र कैसे निकाले? पूजा खत्म होने के लिए 5 मिनट ही बचे हैं। अब हम क्या कर सकते हैं? जरा शांत रहो राघव, अभी सांप चला जाएगा। अमावस शुरू हो जाने के बाद वो नहीं आ पाएगी। कायल, जल्दी कुछ करना होगा। ठीक है, 1 मिनट रुको। अब देखो ये सांप कैसे जाता है यहाँ से, बस देखते रहो।
सांप चला गया। मंगलसूत्र निकालता हूँ। मंगलसूत्र निकालिए। कुछ तो गड़बड़ हो गई है। बल्ली की आत्मा बच गई है। किसी ने उसकी मदद कर दी है। इस वजह से बहुत बुरा होने वाला है। फिर भी मेरे मंत्र शक्ति के आगे कुछ बुरा नहीं होगा। मैं या वो आत्मा देख लेता हूं मैं। छी! ये फ्रिज में चप्पल कहाँ से आ गया? हाँ, आजकल माँ ना पागल हो गई है, कुछ भी कहीं भी रख देती है। किचन में जाकर पीती हूँ। माँ, माँ, पंडित जी मेरे सामने से गए। मैंने उन्हें नमस्ते कहा लेकिन उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया। माँ, लड़की के घर वालों ने क्या कहा? तेरी शादी में वो लोग जरूर आएंगे। माँ, शादी में अगर लड़की वाले नहीं आएंगे तो शादी कैसे होगी माँ? तू तो सब्जी वाली से शादी करने वाला है ना, तो तुम्हारी शादी में वो लोग जरूर आएंगे। माँ, कहना क्या चाहती हो आप? दूंगी एक कान के नीचे। तुम्हें अक्ल नहीं है? ए, तुम्हारे लिए खानदानी लड़की ढूंढ रही हूँ और तुम उस सब्जी वाली के पीछे पड़े हो। माँ, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ माँ। मुझे सब पता है, तुम्हारे लक्षण मैं सब जानती हूँ। पहले से तू उस फूल वाली वल्ली के पीछे पड़ा था, उस वजह से उसने फांसी लगा ली। अब पता नहीं सब्जी वाली क्या करेगी। ये सब्जी वाली कौन है? मैं उसे जानता ही नहीं। ए, झूठ मत बोलना तुम। अभी आके गई है उसकी माँ और वो तुम पे गुस्सा करके गए हैं। देखो, मेरे हाथ में 1 किलो सोना और 5 लाख रुपए दे रहे, ऐसा बोला है उन्होंने। अगर तेरी वजह से कोई गड़बड़ हुई तो मैं चुप नहीं बैठूंगी, खुद यम बनूंगी। तेरे खाने में जहर मिला के मार डालूंगी। तो क्या मुझे पैसों के लिए जन्म दिया? और नहीं तो क्या, फोकट में पैदा किया है क्या तुम्हें? आपसे कोई रिश्ता ही नहीं रखना है मुझे। मेरी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे करो। प्रॉपर्टी? 1 रुपया नहीं मिलेगा तुझे। चल निकल बाहर। आपने मुझ पर हाथ उठाया, अब देखना मैं क्या करता हूँ। कौन है? कौन है? माँ, मैं शेखर हूँ, दरवाजा खोलो। अच्छा तुम हो। झगड़ा करके गए थे ना तुम मेरे से। अभी गुस्सा कहाँ गया तुम्हारा? अभी दरवाजा खोल रहे हो कि नहीं? क्यों इतना जोर जोर से दरवाजा ठोक रहा है? रुको, खोलती हूँ। हाँ, थोड़ा सा भी सब्र नहीं है इसको। इतनी देर से दरवाजा ठोक रहा था, अभी खोला तो कहीं दिख नहीं रहा है। इतनी जल्दी कहाँ चला गया ये? छे, नींद बर्बाद कर दी मेरी। छे, दरवाजा ठोक रहा था तो शेखर की आवाज आ रही थी। अभी खोला तो कोई दिख ही नहीं रहा है। मंगा, माँ, मैं ही हूँ। मंगा, तू तो मर गई है ना? नहीं माँ, मैं जिंदा हूँ, ये देखो ना। माँ, क्या हुआ? मेरी एक इच्छा है माँ। बोलना, क्या है? कबर्ड में जो सोना रखा है ना, वो मुझे देना। वो सब पहनकर मैं देखना चाहती हूँ। इतनी सी बात है, रुक अभी लेके आती हूँ। अरे सुनो, जरा इधर आना, तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ? ऐसे क्यों बुला रही है? बैठो।
कोई बहुत ही बुरी शैतानी आत्मा तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। उसने तुम्हारे घर के 2 लोगों को मार डाला है। मार दिया है? ये क्या कह रहे हैं आप? पहले तुम्हारी बड़ी बहन को मार डाला उसने, और कल रात तुम्हारी माँ को मार डाला। नहीं नहीं, मेरी माँ को तो कुछ नहीं हुआ। वो तो कल मिली थी मुझसे। वो कल थी। घर जा, फिर पता चलेगा तुम्हें। ए, मैं शेखर बात कर रहा हूँ। ए शेखर, कहाँ हो तुम? कल रात को ही तुम्हारी माँ गुजर गई। पूरा गांव यहाँ आ चुका है। कहाँ हो तुम? जल्दी आ जाओ। आ रहे हो ना शेखर? शेखर, शेखर। आपने जो कहा वैसे ही सब कुछ हुआ है। अभी मैं क्या करूं? उसका अगला निशाना तू है। वो आज रात तुझे ही मारने वाली है। अभी तू घर पे मत जा। वो वही तुम्हारा इंतजार कर रही है। सीधा मंदिर चला जा। कल सुबह सूरज के उगने तक तुम मंदिर में ही रहना। आज रात को उसकी शक्ति चली जाएगी। तब तक तुम किसी भी वजह से बाहर मत निकलना। हाँ, नहीं निकलूंगा। तुम्हारे अच्छे के लिए कह रही हूँ। बात को मानना। जा। अंकल, अब तो खुश है ना तू? मेरी बेटी की मर्जी थी, इसलिए हम लोग भी ये शादी करने के लिए तैयार हो गए थे। तुम्हारी कुंडली में दोष था तो जंगल में एक पेड़ ढूंढकर उस पर मंगलसूत्र बांधने के लिए कहा था, और तुमने उस मंगलसूत्र को खोल दिया। आपका गुस्सा जायज है अंकल, लेकिन आप मुझे भी समझ लीजिए। अब क्या समझ लूं? इन्होंने तो ना ही बोला था, लेकिन हमारी लड़की की जिद थी इसलिए किया। उसको कुछ नहीं पता है। इसे तो उसे समझाना चाहिए था ना, नहीं तो हमें बोलना चाहिए था। अब देखो कितनी तकलीफ हो रही है। अभी ये शादी होगी भी या नहीं पता नहीं। अंकल, आप ऐसा मत बोलिए। ये शादी जरूर होगी। कायल अभी भी मंदिर में बैठकर शादी के लिए प्रार्थना कर रही है। जब तक उसकी प्रार्थना पूरी नहीं होगी, मंदिर से बाहर नहीं आने वाली है। यही बात मैं बताने के लिए आया हूँ। क्या कायल मंदिर में दिया जला रही है? उसने एक बार जिद पकड़ ली तो नहीं आएगी। ये तो बहुत अच्छा हुआ। कायल को आज मंदिर में ही रहने दो, क्योंकि आज अमावस है और आज ही के दिन ये आत्माएं अपना बदला पूरी शक्ति और पूरे गुस्से के साथ लेती है, और आज वही दिन है। कोई तो है एक देवी शक्ति जिसने हमारी कायल को मंदिर में बिठा कर रखा है, इसीलिए उसे मंदिर में ही रहने दो। मेहरबानी करके घर मत बुलाइए। हे भगवान, वल्ली की तरह मैं भी आपकी एक भक्त हूँ। वल्ली के साथ बहुत अन्याय हुआ है। उसके साथ जो भी हुआ वो सुनकर मैंने उसकी मदद की, लेकिन अब वो भगवान का मंगलसूत्र नहीं मिल रहा है, इसलिए दुख हो रहा है। मेरे लिए वो मंगलसूत्र बहुत जरूरी है। वो मिलने के बाद ही मेरी और राघव की शादी हो सकती है। अब मुझे वो मंगलसूत्र चाहिए, और वो मंगलसूत्र आप ही दोगी। तब तक मैं यहाँ से हिलूंगी भी नहीं। ये लो बेटा। स्वामी जी, बोलो मुझे बेटी। यहाँ पर दिया जलाना है। पहले दरवाजे पर दिया जलाकर आ जाओ बेटी, उसके बाद देवी के सामने दिया जलाकर अपनी मन्नत मांगना। ठीक है स्वामी जी। ठीक है। अरे बाप रे, कैसे भी करके मैं मंदिर के अंदर आ गया। कल तक मैं इस मंदिर के बाहर ही नहीं जाने वाला हूँ। वो कुंडली बताने वाली औरत ने जो नींबू दिया है वो मेरे पास ही है। अभी मुझे कोई डर नहीं, भूत हो या कोई भी हो। अभी मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हे भगवान,
बचा लेना। ये लड़की तो अच्छी लग रही है। आज तक इसे मैंने कहीं देखा ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं ये लड़की नई नई आई है? दिखने में तो एकदम मस्त है। ये तो खुद ही मुझे देख रही है, खुद ही सामने से लाइन दे रही है। फिर तो सही है, एकदम मस्त लड़की है। वैसे भी क्या करूंगा पूरा एक दिन मंदिर के अंदर ही रह के। इस लड़की के साथ रहकर मेरा मस्त टाइम पास हो जाएगा। बस इसे छोड़ूंगा नहीं मैं। शेखर, तेरा नसीब बहुत अच्छा है भाई। सुनिए। हाँ, बोलिए ना। मुझे दिया जलाकर पूजा करना है। अकेले जाने में डर लग रहा है, आप साथ चलेंगे? ये तो मैं ट्राई करने वाला था, खुद ही सामने से कह रही है। हाँ हाँ, चलता हूँ ना, कोई बात नहीं, चलिए। ठीक है। यहाँ क्यों आए? पंडित जी ने कहा था पहले इस पेड़ के पास दिया जलाना है, उसके बाद घर जाकर घर में दिया जलाना है। ओह, ऐसा है क्या? पुजारी ने कहा है तो सही होगा। वो सब ठीक है, दिया तो मंदिर में जलाना चाहिए। यहाँ क्यों? मेरे लिए यही भगवान है। ओह, अपने अपने राशि के हिसाब से कहते हैं कि पेड़ों की पूजा करनी चाहिए। उसके हिसाब से ये पेड़ आपकी राशि में आता है क्या? हाँ, सही कहा। अब दिया जलाएं? समझ गया मैं। मैं कैसे यहाँ आ गया? इस लड़की के साथ आते आते इस जगह के बारे में ही भूल गया। वैसे तो ये जगह बहुत लकी है। ये लड़की तो सामने से आके फंस रही है, लेकिन मंदिर से तो बहुत दूर आ गया मैं। अब क्या करूं? मेरे पास तो कुंडली बताने वाली औरत का दिया हुआ नींबू है, बेफिक्र होकर रह सकता हूं। अगर वो वल्ली है, मैं भी शेखर हूं। यहाँ आइए। माचिस है आपके पास? ये लो। ये क्या किया तुमने? ये लड़की कहाँ चली गई? कहाँ हो तुम? सुनो, कहाँ हो तुम? कहाँ चली गई ये कहाँ चली गई? वली, वली नहीं, हे भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी बात सुन ली। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। हमेशा मैं आपका नाम लेती रहूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
वल्ली, तुम्हारे आशीर्वाद से हमारी शादी अच्छे से हो गई। तू खुश है ना? वल्ली, हम दोनों ने शादी कर ली है और तुम्हारा आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं।